नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर के कलचुरी होटल में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश में शिशुओं की मौत दर को रोकने के लिए 2 संभागों के डॉक्टर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डॉक्टर संजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार शिशुओं की मौत दर को रोकने के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे नवजात शिशुओं को समय पर ही उनकी जरूरत का आहार और उनके शारीरिक रूप से भी जो कमियां होती हैं उनको कैसे समय पर इलाज दिया जाए। यहाँ पर सारी जानकारी सीनियर डॉक्टरों के माध्यम से उन सभी छात्रों को दी जाएगी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जिससे नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम से कम किया जा सके। देखिए, पीडियाट्रिक इमरजेंसी केयर की ये टीओटी है, मतलब ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। यहाँ पर भोपाल और जबलपुर संभाग के डॉक्टर्स आए हैं। इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ से डॉक्टर्स आए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज जबलपुर से भी डॉक्टर्स आए हैं, जो हमारे इन मेडिकल ऑफिसर्स जो कि विशेष रूप से पीजीएमओ हैं, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं सब, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो एसएनसीयू खुले हुए हैं अस्पतालों में, जहां नवजात शिशुओं को रखा जाता है और उन्हें जो भी क्रिटिकल इमरजेंसीज़ होती हैं, जो भी गंभीर बीमारियां उन बच्चों को होती हैं, नवजात बच्चों को, उन बीमारियों को किस तरह से इलाज करना है, उन बच्चों को किस तरह से हमें बचाना है। क्योंकि हमें हमारे प्रदेश की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसको नियंत्रित करने के लिए ये सभी प्रयास शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। 2 दिन की ये ट्रेनिंग है। इसमें करीब 30 पीजीएमओ हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भाग ले रहे हैं 2 संभागों से, और लगातार ये दिन भर ट्रेनिंग शाम तक चलेगी। कल भी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी और निश्चित रूप से इस ट्रेनिंग का लाभ हमारे डॉक्टर्स को मिलेगा और हम लोग जो शिशु मृत्यु दर है उसको नियंत्रित करने में सफल होंगे। इसमें पीजीआई चंडीगढ़ से जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, इसमें जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ से 4 लोग आए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज जबलपुर से 1 डॉक्टर आई हुई हैं, जो कि हमारे पीजीएमओस को प्रशिक्षण देंगे। शास्त्री नगर में 24 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी नाबालिग हैं। मालूम हो कि युवक की लाश सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शास्त्री नगर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास देखी। तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए भेजते हुए प्रकरण को जांच में लिया था। युवक के सिर और ललाट पर किसी रॉड या डंडे से चोट पहुंचाने के निशान मिले। कुछ देर बाद शव की पहचान राहुल अहिरवार निवासी चूल्हा गोलाई नारायणपुर के रूप में की गई थी। गिरफ्त में आए हत्या का मुख्य आरोपी मझौली निवासी रोहित राजपूत ने पुलिस को बताया कि उसके 2 दोस्त, जिनकी उम्र 15 से 16 है, बीती रात शास्त्री चौराहे पर बैठे हुए थे। तभी एक युवक मेडिकल की तरफ से लौट रहा था। उससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राहुल अहिरवार बताया। युवक चोरी की नियत से रात में निकला हुआ था। यही बात उससे पूछी तो वो गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना किया तो मारपीट पर उतारू हो गया। इसके बाद 2 दोस्त और उसने युवक को ठिकाने लगाने के लिए बुरी तरह से लात घूंसों से मारपीट की और बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। 2-3 दिवस पूर्व थाना तिलवारा क्षेत्रांतर्गत बाजनामठ चौराहे के पास जो सुलभ शौचालय है, उसके पास एक अज्ञात मृतक का शव पुलिस द्वारा देखा गया था। उसका परीक्षण करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके साथ हत्या की वारदात हुई है। फिर उसकी शिनाख्त हुई। उसकी शिनाख्त राहुल चौधरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी चूल्हा गोलाई के रूप में हुई। पीएम रिपोर्ट प्राप्त के उपरांत इसमें 302 का मुकदमा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और फिर इसमें विवेचना शुरू हुई। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सीएसपी प्रियंका शुक्ला, उनका स्टाफ, सब इंस्पेक्टर नादोनिया, एडिशनल एसपी शिवेश, आप सब ने इसमें अच्छी मेहनत करी और इसमें आरोपीगण जो हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 3 आरोपी, इसमें 2 अपचारी बालक हैं। एक आरोपी की उम्र 22 वर्ष है, जिसका नाम रोहित राजपूत है। कुल मिलाकर के मामला कुछ इस प्रकार का है कि जो मृतक है ये मजदूरी करते थे, बेलदारी करते थे। इनको एक लगुन के कार्यक्रम के लिए एक व्यक्ति द्वारा मजदूरी के काम से सुबह 10 बजे ले जाया गया था। फिर इनके एक साथी मजदूर के साथ इनको करीबन देर रात में बाजनामठ के पास छोड़ा गया था। जो आरोपीगण थे वो जो स्पॉट है उसके जहां इनका शव मिला है उससे जस्ट पीछे ही
वहाँ टेंट का काम जो चल रहा है वो करते थे। तो वो जब अपने लोडिंग ऑटो से वहाँ जा रहे थे तो आरोपी जो मृतक है उसको खड़ा वहाँ देख उनको ये शक हुआ कि ये कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, और फिर ये कुछ एक हॉट टॉक टाइप की जो है दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिसमें कि जो 3 आरोपीगण उसको बोलने लगे अरे चोर चोर कौन है तू, इस प्रकार से उसको बोलने लगे, जिससे जो मृतक भी उत्तेजित हुआ और वो भी इनसे लड़ने लगा। तो आरोपीगणों ने जो फावड़े की जो बेंट होती है उससे इनके सर पे प्रहार कर दिया, मृतक के सर पे, जिसके फलस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई। जो बेंट फावड़े की जो जिससे कि मृतक की हत्या होना पाया गया है अभी तक की योजना में, वो भी जब्त हो गई है। और जो अपचारी बालक हैं और जो एक मुख्य आरोपी रोहित राजपूत हैं, उम्र 22 वर्ष, इन सबकी गिरफ्तारी अभी हो गई। मोहित का बैकग्राउंड क्या है? ये मोहित क्या करता है? मोहित कौन? जो मुख्य आरोपी है वो क्या करता है? रोहित राजपूत। वो क्या करता है? ये बेसिकली जो टेंट में ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये टेंट का काम जो करते हैं उनके यहाँ मजदूरी का काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। आप कुछ ऐड करना चाहते थे? आप लोडिंग ऑटो में काम। माधव नगर थाना अंतर्गत निवार पुलिस चौकी के ग्राम लखा पतेरी ग्राम में स्थित चतुर्वेदी रिफ्रैक्टरी की मेन गेट की कुछ दूरी पर चौकीदार की लाश मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कंपनी सुपरवाइजर द्वारा बताया गया कि मृतक राजू ग्राम पडवार थाना सलीमीनाबाद का रहने वाला है और कंपनी में चौकीदारी का कार्य करता था। मृतक की ड्यूटी रात्रि 8 से 9 बजे तक रहती है। जब सुबह में आया तो कहीं नहीं दिखा, तो खोजने पर गेट की कुछ दूरी पर लाश दिखाई पड़ी, जिसकी सूचना मेरे द्वारा निवार चौकी को दी गई। वहीं मृतक के पुत्र ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कंपनी के द्वारा ही किसी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि मृतक के ऊपर चोटों के गहरे निशान हैं। वहीं पूरे मामले पर पुलिस द्वारा बताया गया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही के बाद पीएम के लिए भेजा गया है। मौत का कारण स्पष्ट रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सुशील कुमार शुक्ला। अच्छा, ये फैक्ट्री का नाम बताइए जिसमें आप कार्य करते हैं। कौन से पद पे हैं आप? सुपरवाइजर। यहाँ का मैनेजर कौन है? मैनेजर मनोज कुमार चतुर्वेदी। अच्छा, तो ये जो मृतक हुए हैं इनकी जानकारी आपको कैसे मिली और इनकी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक रहती है? शाम के हमारे यहाँ 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, जब तक मैं नहीं आता था तब तक इनको करना था। मेरे आने के बाद 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे बाद घर आते थे। ये सुबह कैसे इनकी जानकारी मिली कि इनके साथ घटना मैं घटी? जैसे अपने घर से 9 बजे पौने 9 बजे आया, अंदर गया, देखा कि राजू नहीं है। 10 मिनट बाद मेरे यहाँ एक गाड़ी आ गई, मैं उसको खाली कराया। खाली कराने के बाद उसी गाड़ी के पीछे पीछे गेट तक आया। गेट बंद करने के बाद मैं उसके बाद उसको हमारे पत्नी को बुलाया, सामने आया ग्राउंड में अपने इसी में, और यहाँ देखा तो राजू नहीं, तो इनका क्या किसी से विवाद वगैरह कभी कंपनी में? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कंपनी में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? कार माने कोई लगभग 6 आदमी। 6 आदमी। सभी का पीएफ ईएसआई वगैरह कटता है कंपनी के द्वारा? नहीं। क्यों नहीं कटता है भाई? आप सुपरवाइजर हैं, आपके नीचे काम करते यहाँ हैं। पे रोजंदारी में माने कोई 4 दिन काम किया, कोई 8 दिन काम किया। नहीं, तो ये लगभग कितने सालों से काम कर रहे थे? मैं नहीं भैया, ये तो अभी 4 महीना हुआ। 4 काम महीना किया है 1-2 महीने, 4 महीने के बाद में छोड़ दिया था। फिर अभी तो 4 ऐसे महीने कितने कर्मचारी हैं जो आज 2-4 साल 10 साल हो गए जिनको काम करते हुए? यहाँ पे ऐसा कोई कर्मचारी मेरे से नहीं छोड़ा। आपका पीएफ वगैरह कटता है? जी। चलिए ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु हुई है, किसी पे आपको डाउट है कि किसी ने मारा होगा? तो कोई आपका क्या कहना है, कैसे हो गई मृत्यु इनकी? अब ये तो नहीं बता सकता सर। मेरे साथ माने इस आदमी भाई जैसे लग रहा है ना कि मारपीट किया गया है, कुछ कि मारपीट किया गया है, परंतु किसी से विवाद रहा हो, कुछ रहा हो? ऐसा कोई विवाद नहीं था यहाँ। कभी ये गाँव नहीं जाता था सुबह माने बैठने उठने जब फैक्ट्री के अंदर किसी से विवाद हुआ और रात बिरात? कोई विवाद नहीं हुआ। चलिए ठीक है। मिली है आज, ये किसकी है? ये मेरे पापा की है। अच्छा, तो कहाँ के निवासी हैं आप लोग? पड़वार के सलीमनाबाद पड़वार। अच्छा, ये यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ काम करते थे नाइट ड्यूटी, क्या पोस्ट पे थे? चौकीदार। कौन सी कंपनी में? ये चतुर्वेदी के नाम से चलती है। कंपनी का नाम मालूम है आपको? आशुतोष। तो ये लगभग कितने दिन से काम कर रहे थे? यहाँ तो इनको हो गए बहुत साल हो गए, अभी 6 महीने से कर रहे हैं, और बाकी पहले 5-6 साल पहले की।
तो आज इनके साथ क्या घटना हुई, इसके बारे में है कुछ जानकारी? इनके बारे में कोई घटना हम आए, हमको 11 बजे सूचना मिली थी, हम आए तो वहाँ गड्ढे के नीचे पड़े मिले थे अच्छा, और इनके कंपनी वाले कोई सूचना नहीं दी। तो आपको किसने सूचित किया? हमारे गांव का एक दोस्त है, उसने बताया मेरे को, अखिलेश जायसवाल। तो ये क्या आपको क्या डाउट लग रहा है, किसी से इनका विवाद था, कुछ था? नहीं, विवाद किसी से नहीं, लेकिन मारा गया है इनको। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मारा गया है? इनके चोटों के निशान दिख रहे हैं। तो ये फैक्ट्री से कितनी दूर पे थे लगभग? फैक्ट्री से इसमें कम से कम 200 मीटर दूर डले रहे। तो अभी कोई फैक्ट्री का कर्मचारी आया या फैक्ट्री का मैनेजर या जीएम कोई आया? हाँ, वो शुक्ला थे ना, मैनेजर भी था, शुक्ला सुपरवाइजर भी था। तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया सुबह से? नहीं किया। तो इनकी ड्यूटी कितने से कितने बजे तक रहती थी? इनकी सुबह शुक्ला की 9:30 बजे। नहीं, इनकी जो इनकी ड्यूटी शाम के 6 बजे से रहती है, सवेरे 8 बजे तक। ये घर रोज जाते थे कि यहीं रहते डेली 9 बजे घर पहुंच जाती। थे? चलिए ठीक है। तो अभी क्या आपने फिर इसकी सूचना पुलिस को दी हाँ कि जी। कंपनी ने सूचना दिया? नहीं, हमने पुलिस को सूचना दी। कंपनी से कोई, जब हम यहाँ पहुँचे तो कोई पुलिस वाला नहीं पहुँचा। चलिए ठीक है। घटना हुई है यहाँ पे लखापतेरी में, इसके बारे में बताइए क्या? ये मृतक रज्जू से ये परिवार का निवासी है। ये आशुतोष फैक्ट्री में चौकीदारी के पद पर काम करता था। ऐसा ये रिपोर्ट करता जो सुशील शुक्ला है, आके इसने बताया है कि मैं देखा हूँ कि मतलब है वहाँ पे लैट्रिन करने गया था, उसका डब्बा भी पड़ा, औंधा मुँह पड़ा है। हो सकता है उसको अटैक आया हो या कोई जीव जंतु छू दिए हो जिससे मौत हुई, ऐसा उसका बताना। ऐसे उस पर मर्ग इंटीमेशन कायम कर जांच में लिया गया। पोस्टमार्टम पीएम मतलब पंचनामा करके इसकी और अपन शासकीय अस्पताल भेज रहे हैं। अब जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी सर क्या लग रहा है कि कुछ मारपीट हुई है या ऐसा कुछ? अभी तो उसके चेहरे में रोज खरोच के निशान समझ में आ रहे हैं, और जो भी है तो डॉक्टर बताएगा। चलिए ठीक सर, आप अपना नाम बताइए सर। ASI केशव दुबे, कौन सी चौकी से? चौकी निवार थाना माधव। थैंक यू सर। गीत संगीत संस्था स्वरागिनी गायन ग्रुप द्वारा संस्था के संरक्षक, वरिष्ठ समाजसेवी, साहित्यकार, पत्रकार और नगरपालिका के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विश्वदीप मिश्रा का जन्म दिवस यशस्वी कला मंदिर पवार कॉलोनी में धूमधाम से मनाया गया। सभी साथी गायक कलाकारों ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक उम्दा गीतों की प्रस्तुति देकर अपनी ओर से गीतों भरा उपहार भेंट किया। इस अवसर पर मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गीत संगीत प्रकृति की अनुपम देन है। ये दिल को खुशियां प्रदान करने के साथ साथ मन को शांति देती है। गीतों से बड़ा कोई उपहार नहीं है। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष संदीप जाजमे, साहबदार गायक सुखदेव राठौर, कैलाश मंडलोई, राजेश चौहान, कैलाश काग, हर्ष खोडे आदि ने एक से बढ़कर एक अनमोल पुराने रोमांटिक गाने प्रस्तुत कर कार्यक्रम के चांद लगा दिए। करीब 3 घंटे चले कार्यक्रम में श्रोताओं ने गीत संगीत का जमकर आनंद लिया। इस दौरान महान गायिका स्वरागिनी राजवंश के जन्म दिवस और उनकी स्मृति में सुखदेव राठौर ने संध्या को 1100 रुपए भेंट किए। गीतों भरी निशा का उमंग और मस्ती भरा संचालन पत्रकार और मानव अधिकार और न्याय सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जाजमे ने किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।